हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल पर, और हम लोगों ने अपने ई.एम. फॉस्टर की बायोग्राफी के बारे में डिस्कशन की थी, कुछ इनके एसेस के बारे में डिस्कशन की थी। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये सारी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अलावा नॉवल की ये 3 डेफिनेशंस देखी थी, और आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है इनके 7 एलिमेंट्स ऑफ नॉवल के ऊपर, और उनमें से हम लोग सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल पढ़ेंगे अभी, स्टोरी और पीपल। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम, ये सब आते हैं। आज हम लोग सिर्फ ये 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं क्योंकि डिटेल में बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्टोरी के ऊपर और पीपल पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? स्टोरी। स्टोरी के अंदर ये क्या कहते हैं कि नॉवल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंस होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये आप लोगों के पास सस्पेंस हो, कि स्टोरी ऐसी हो कि सुनने वाला कहे अच्छा इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा ऐसे हुआ तो वैसे फिर कैसे होगा, ये सब कुछ सस्पेंस, ठीक है। इस तरह का सस्पेंस होना चाहिए स्टोरी के अंदर। उसके बाद ये 2 राइटर्स की हम लोगों को एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट राइटर है सर वॉल्टर स्कॉट और सेकंड है लियो टोल्स्टॉय। ये कहते हैं कि इन दोनों की राइटिंग के अंदर हम लोगों को सस्पेंस दिखेगा, सीक्वेंस दिखेगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखेगा। और फिर ये कहते हैं कि टाइम, वैल्यू, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये 3 चीज़ें एक किसी भी स्टोरी के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं। टाइम के कितने टाइम के अंदर स्टोरी ख़त्म हो रही है, वैल्यू उसकी, क्वालिटी उसकी, उसके अलावा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आपके इवेंट्स का सीक्वेंस होना चाहिए। और ये सर वॉल्टर स्कॉट के बारे में कहते हैं कि उनके वर्क के अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो हम लोगों को दिखेगा, लेकिन वैल्यू जो है उसकी, क्वालिटी जो है वर्क की, वो हम लोगों को सही नहीं दिखेगी। जबकि जो लियो टोल्स्टॉय है, जिनकी इन्होंने एग्जांपल दी, उनके वर्क के अंदर हम लोगों को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी मिलेगा, वैल्यू भी दिखेगी, टाइम भी दिखेगा और सस्पेंस भी दिखेगा। तो किसी भी स्टोरी के अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सस्पेंस, टाइम, वैल्यू और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चीज़ देखनी है स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर, ठीक है। नॉवल के अंदर सबसे ज़रूरी होती है उसकी स्टोरी, और स्टोरी के अंदर सस्पेंस होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। उसके बाद उसका टाइम का ध्यान रखना है, वैल्यू का ध्यान रखना है, और इवेंट्स जो हम लोग दिखाएंगे उसके अंदर, जो हम लोग क्रिएट करेंगे, वो उसके अंदर हम लोगों ने एक तरह का सीक्वेंस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों का एलिमेंट आ रहा है पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल के अंदर इन्होंने हम लोगों को 2 कैरेक्टर्स बताए कि 2 किस्म के कैरेक्टर्स हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स, कि ये 2 किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो थ्रू आउट द स्टोरी हमें सेम ही दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनके इमोशंस हमें चेंज होते नहीं दिखते, और वो ऐसे ही होते हैं जैसे लाइफलेस से, डल से, किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और इमोशंस उनके बिल्कुल ही नहीं होते। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, इसका खून सफ़ेद हो गया है, या तुम बिल्कुल स्टोन हार्टेड पर्सन हो, इस तरह के। यानी कि उनकी लाइफ का हम लोगों को दिखेगा कोई पर्पस नहीं होता, और कोई उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। जैसे किसी भी फिल्म के अंदर आप लोग किसी विलन को देख लें, विलन हम लोगों को दिखता है इस तरह का, तो वो फ्लैट कैरेक्टर होता है। शुरू में भी विलन होता है, एंड पे भी विलन होता है। शुरू में भी वो बिल्कुल स्टोन हार्टेड पर्सन होता है, एंड पे भी स्टोन हार्टेड पर्सन होता है। लेकिन विलन जो है, बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वो फ्लैट कैरेक्टर होता है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग विलन को फ्लैट कैरेक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर विलन हम लोगों का फ्लैट कैरेक्टर के अंदर आ गया तो हम लोगों की स्टोरी थोड़ी बोरिंग सी हो जाएगी। और ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग राउंड कैरेक्टर को देखें, तो ये एक स्फीयर की तरह होता है। ये स्टोरी के स्टार्ट में कुछ होता है और एंड पर कुछ होता है। इसका हम लोगों को एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखेगा, फुली डिवेलप बैकग्राउंड दिखेगा। उसके अलावा वो हमें ऐसे ही दिखेगा जैसे रियल पीपल होते हैं, जो ऑडियंस के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर्स के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं कि वो ऐसे कैरेक्टर्स के गोल्स, फियर्स, ट्रायम्फ, फीलिंग्स सब कुछ फील कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम लोग देखें हिस्ट्री या पास्ट की बात करें तो हम लोगों को दिखेगा किसी भी फ़िल्म या ड्रामा को अगर आप लोगों ने देखा हुआ है या किसी नॉवल को पढ़ा हुआ है तो फ्लैशबैक में हम लोगों को चीज़ें दिखाते हैं वो लोग, जिससे एक कैरेक्टर की हम लोगों को इविल साइड दिख रही होती है या हम लोगों को एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मीन दिख रहा होता है तो वो फिर दिखाते हैं कि वो ऐसे क्यों था और अब वो ऐसे क्यों हुआ। तो हम लोगों को बैकग्राउंड उसकी स्टोरी पता चलती है कि बैकग्राउंड में वो कुछ और था, अभी वो कुछ और है। ठीक है, तो ये राउंड कैरेक्टर होता है। ठीक है, फुली डिवेलप्ड और हम लोगों को बिल्कुल वो रियल पीपल दिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग राइटर्स की मिसाल लें कि फ्लैट कैरेक्टर्स कौन हम लोगों को दिखाते हैं तो चार्ल्स डिकन जो हैं उनके वर्क के अंदर हम लोगों को फ्लैट कैरेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, चार्ल्स डिकन जो हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स हम लोगों को डिपिक्ट करके दिखाते हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर, अपने वर्क के अंदर। और अगर हम लोग राउंड कैरेक्टर के अंदर किसी राइटर की एग्जांपल लें तो जेन ऑस्टन आ जाती हैं। उनके कैरेक्टर्स हम लोगों को फुली डिवेलप दिखते हैं जो तमाम पहलुओं को बताते हैं। और कैरेक्टर्स इनके राउंड इस तरह होते हैं कि वो कैरेक्टर्स के पास इस तरह की उसकी लाइफ डिपिक्ट करती हैं कि उसकी लाइफ शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है, तो उससे स्टोरी के अंदर थोड़ी जान आ जाती है। उसके अलावा हम लोगों को फॉस्टर बताते हैं कि आप लोगों के जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के अंदर वो रियल पीपल होने चाहिए, बिकॉज़ रीडर जो है समटाइम्स ऐसे कैरेक्टर्स को इतना रियल समझ लेता है कि वो एक्चुअल लाइफ के अंदर जो उसके लोग होते हैं वो रीडर बिल्कुल उनको इमेजिन कर लेता है वो पढ़ते हुए या देखते हुए। ठीक है, उसके अलावा एक ऑथर का मास्टरपीस होता है कि वो किसी कैरेक्टर की हिडन लाइफ या इनर लाइफ बताए। ठीक है, फिर फॉस्टर बताते हैं कि आप लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं स्लीपिंग लाइक ईटिंग, ये ज़्यादा इसका टाइम नहीं जाना चाहिए स्टोरी के अंदर। ठीक है, स्टोरी के अंदर आप लोगों की स्टोरी ऐसी हो कि उसके अंदर ये ना हो कि आपके कैरेक्टर्स बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ज़्यादा टाइम इसके अंदर जा रहा है। तो इस चीज़ से उन्होंने परहेज़ करने से बताया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आपके कैरेक्टर्स रियल बिल्कुल पीपल की तरह होने चाहिए और राउंड कैरेक्टर के बारे में बताया, फ्लैट कैरेक्टर के बारे में बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग फॉस्टर के बारे में ख़ुद के बारे में बात करें तो ये लव स्टोरीज़ को ओवर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल थे कि हम लोग एक पीपल कैसे होने चाहिए, नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, हम लोगों को कैसे रीडर को दिखाना है, उसके अलावा हम लोगों की स्टोरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था हम लोगों का। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।